मुझे आने का मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और समय समय पर जब भी आपकी आवश्यकता होती है, आपकी आशीर्वाद का आवश्यकता होती है, आपके प्यार की आवश्यकता होती है, आप भरपूर प्यार, समर्थन और सहयोग हमारा करते हैं। और आज 5 साल के अपने कार्यकाल के बाद मैं तो यही कहूँगा कि 5 साल आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मुझे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 28 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक बनने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में, वैसे तो पिछले 5 साल में हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इलाके को आगे ले जाने का एक सोच रखी और आने वाले समय में भी इसी सोच के साथ हम आगे चलेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और सत्यदेव शर्मा जी, टीटू जी, हमारे ऑब्जर्वर साहब जो पंजाब से हमारे बीच में आए हैं, और भूपराम जी, जगदीश जी और एमडी शर्मा जी, हमारे जितेंद्र शर्मा जी और हमारे जो युवा साथी है यहाँ से बिंदु जी और इनकी टीम, और सारे हमारी महिलाएं, हमारी जो लीला शर्मा जी और यहाँ की जो स्थानीय हमारी महिला मंडल है, उनके सभी सदस्यगण, सभी बुजुर्गवान जिन्होंने हमारा सम्मान भी किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सारे हाँ, बलवीर जी जो हमारे उप प्रधान हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत सहयोग, जो हमेशा वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सावित्री जी जो हमारी पूर्व में बीडीसी रही हैं, और सभी और हमारे साथीगण, क्योंकि समय का कमी है इसलिए सबका नाम लेना संभव नहीं है, मगर आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप सब इलाके को आगे ले जाने के लिए, क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। और आज हम शोगी में माँ तारा के प्रांगण में बैठे हैं, और मैं वैसे भी जो भी बात करता हूं, मैं हमेशा सत्य बोलने में विश्वास रखता हूं, और मैं आपको बड़े सत्यता के साथ ये बात बड़े खुले दिल से और स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि पिछले 5 साल आपके आशीर्वाद के साथ मुझे विधायक बनने का मौका मिला। हालांकि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर नहीं बनी, मगर तब भी हमने पूरी मजबूती के साथ, सकारात्मकता के साथ सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन किया, क्योंकि हमें हमेशा मन में ये बात थी कि ऐसा ना हो कि विपक्ष का विधायक होने के नाते कहीं विकास में क्षेत्र के लोगों को कोई विकास का खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए मैंने हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करने में विश्वास रखा। जो विकास कार्य स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके में करवाए हैं, उनका मुझे कोई गुणगान करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, चाहे आपका कॉलेज है, आपका जो यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, नया कॉलेज धामी के अंदर है, सबसे बड़ी पेयजल योजना हिमाचल प्रदेश की गरो घंडल, जिससे करीबन आपके 45 पंचायतें जो है उनको पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है। और भी जो अनेकों चीजें यहाँ पे हमारी सरकार द्वारा करवाई गई, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस तारा देवी में बनाया गया, मंदिर का, तारा माता मंदिर का जो है पुनर्निर्माण, उसको करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से जो है वीरभद्र सिंह सरकार ने करवाया। तो हमने हमेशा ये सोच रखी कि हमको एक नकारात्मक सोच नहीं रखनी है, एक पॉजिटिव सोच रखनी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से पिछले 5 साल में विपक्ष में रहते हुए हमने जो है करीबन 100 करोड़ रुपए के, 1 अरब रुपए के विकास कार्य हमने शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए, जिसमें कई विधायक प्राथमिकता की सड़कें, कई विधायक निधि के माध्यम से महिला मंडल भवन के लिए हमने सहयोग दिया, युवक मंडलों को दिया, आपकी पंचायत में जो एम्बुलेंस रोड्स है, कई डंगे लगने हैं, कई सामुदायिक भवन है, उनके लिए सहयोग दिया। जहां पर भी लोगों ने अपना समर्थन मांगा, प्यार मांगा, और उसमें यह भी नहीं देखा कि ये प्रधान फलाने फलाने पंचायत का जो प्रधान है या उप प्रधान है वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है या किसका है। हमने हमेशा
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में अपना विश्वास रखता हूं। और आज मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमको ये जो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इलाके के सामूहिक विकास में विश्वास रखते हैं, तो जो हमारे जागरूक मतदाता हैं उनको भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस व्यक्ति ने और जिस सोच ने इलाके को आगे ले जाने के लिए अपना मतदान दिया है, अपना योगदान दिया है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है, उसी सोच को आपको आगे लेकर आना चाहिए। तभी लोकतंत्र की सही मायने में जीत होगी और हम शिमला ग्रामीण को, जो मेरा एक सपना है, जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, ये हमारा सपना है कि हमने आने वाले समय में शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र हर पैरामीटर में आने वाले समय में बनाना। कई पत्रकार मुझसे पूछते हैं, साथी मुझसे पूछते हैं, आपकी लड़ाई किससे है? भाजपा से है, भाजपा के प्रत्याशी से है। तो मैं कहता हूं जी, मेरे को तो पता भी नहीं कि भाजपा का प्रत्याशी कौन है। मेरा लड़ाई उनसे नहीं है, मैंने उनके साथ कोई जमीन थोड़ी बांटनी है, ना मेरी उनके साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। हमने तो उनकी जो गृह पंचायत है, जो वहां पे कोर्ट में, जो कोर्ट पंचायत है शोगी की, वहां पर विधायक प्राथमिकता के माध्यम से जब हमने वहां पे विधायक आपके द्वार कार्यक्रम करवाया, तो उन्होंने निवेदन किया, वो खुद उस मंच के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने निवेदन किया, सभी साथियों ने, हमारे और जो वहां के प्रधान है, उप प्रधान है, सबने निवेदन किया कि यहाँ की जो ये सड़क है चौरी घाटी वाया यान, ये यहाँ की बड़ी पुरानी सड़क है जिसको मेटलिंग टायरिंग के लिए बजट की आवश्यकता है। मैंने 2 मिनट नहीं सोचा और बिना सोचे समझे जो है उस सड़क को हमने विधायक प्राथमिकता में डाला और आज उसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए स्वीकृत हो चुका है। और वो कार्य अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी जो है आपकी आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही खत्म होगी उसके बाद उसके टेंडर जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाएंगे और उस सड़क को काला करने का काम आने वाले समय में करवाया जाएगा। और उसके अतिरिक्त करीबन 15 लाख रुपए कोर्ट पंचायत में हमने अलग अलग चीजों के लिए, कई महिला मंडल के लिए, कई युवक मंडल के लिए, कई वहां पे स्कूल का जो भवन है उसके निर्माण के लिए, उस पर कुछ रिपेयर काम होना था उसके लिए, और जो भी हमारे लिए सहयोग बन सका उसके लिए हमने दिया है। मैं ऊपर भी कह रहा था कि ये तो केवल एक इत्तेफाक है कि जो हमारे इस बारी हमारे मुख्य जो हमारी विरोधी पार्टी है उसके जो प्रत्याशी है वो इस क्षेत्र से है, मगर हमने कभी भी क्षेत्रवाद का नारा नहीं दिया। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, ये देखते हुए कि जिस दिन वो यहाँ से घोषित हुआ कि फलाना यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी होगा, उनको ये कहना चाहिए था कि मेरा ये सपना है, मैं किस तरीके से मैं शिमला ग्रामीण का विकास करवाऊंगा, मैं कैसे लोगों को आगे लेकर जाऊंगा, इस बात पे उनको आगे आना चाहिए था। तो हम भी उनका समर्थन करते। वो उल्टा कटाक्ष करने लग गए कि जी राजा वीरभद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया, शोगी के लिए कुछ नहीं किया। अरे इतने बड़े बड़े स्कूल जो यहाँ पर, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आए, जो यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी का 40 करोड़ रुपए की लागत से, करीबन 20-25 करोड़ रुपए की लागत से जो आपका पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बना, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने आए। ये कार्य के हवा में ही हो गए? ये क्या इनको दिखाई नहीं दे रहे कि इतने बड़े बड़े काम इस इलाके में हुए? हमको सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। किसी को कटाक्ष कर कर या किसी की निंदा करके या किसी की बुराई कर कर आप लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। अगर वो हमारी जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हमने 5 साल काम किया है, 5 साल लोगों के हर सुख में हर दुख में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उनकी आवाज को मजबूत किया है, विधानसभा के अंदर शिमला ग्रामीण के और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को समय समय के ऊपर उठाया है। और जैसा मैंने कहा कि हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने रख दिया है कि हमने 100 करोड़ के काम किए हैं। अगर उनमें दम है तो आके हमारे साथ ओपन मंच पर आकर हमारे साथ डिबेट करें और कहें, मैं कहूंगा कि हमने ये काम किए हैं, आप आके बताइए कि आपने 5 साल में क्या कार्य किए। अगर मैं विधायक था, हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। उन व्यक्ति को भी
जो है वो सरकार ने चेयरमैन बनाया हुआ था, तनख्वाह लगी हुई थी, उनकी सैलरी लगी हुई है, 25-30 हजार या 40 हजार की सैलरी है, गाड़ी अलग मिली हुई थी, गाड़ी में घूमते थे, लोगों का फोन नहीं उठाना, गाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरना, और आज हमको उल्टा जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी के विरोध में नहीं है, और मेरी लड़ाई मेरे प्रतिद्वंदी से बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लड़ाई केवल एक ही है कि हमने अगले 5 साल में शिमला ग्रामीण में 5000 नई नौकरियां पैदा करनी है। ये मेरा सपना है और ये मिलकर हम इसको पूरा करेंगे, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से है, चाहे वो 680 करोड़ रुपए का जो हम पैकेज लेकर आए हैं उसके माध्यम से जो 1-1 लाख रुपए का हम ब्याज जो है ऋण बिना ब्याज का युवाओं को देंगे। अपने छोटे कारखाने, व्यवसाय, कोई उद्योग शुरू करना चाहता है छोटा मोटा, उसके लिए देने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। हमारी लड़ाई महिलाओं को आज जो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज वो देखते ही देखते 1200 रुपए का हो चुका है। घर में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। 400 रुपए का सरसों का तेल है, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, पनीर के ऊपर, घी के ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है। कौन इस महंगाई का जो है वो जवाब देगा? आज आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सरकारें बन जाती है, सरकार बनने के बाद भी ये सरकार को गिरा देते हैं, विधायकों को खरीद देते हैं। एक एक विधायक की बोली 40-40, 50-50 करोड़ रुपए की लगती है। कहां से वो पैसा आता है? भाजपा के पास वो पैसा आ कहां से रहा है? वो इन्हीं तरीकों से आ रहा है जो आज उन्होंने महंगाई इतनी करी हुई है, इन्फ्लेशन इतना किया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा घुमा फिरा के भाजपा के जेब में जा रहा है, और वही पैसा फिर ये लोगों को खरीदने के लिए, काला बाजारी करने के लिए मार्केट के अंदर कर रहे हैं। ये आज सत्य है, ये कटूर सत्य है जिसको हमको मानना भी पड़ेगा और इसके खिलाफ एक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। आज अगर हम उठकर खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आज अगर हम इस बहरी, गुंगी और अंधी सरकार को अगर एक मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तो कल फिर पछताना हमारा अधिकार नहीं है। आज हमारे पास मौका है कि हमने इसका एक मुंहतोड़ जवाब देना है कि इस तरीके की तानाशाह सरकार हमको प्रदेश के अंदर नहीं चाहिए। हमको मिलकर आगे चलना है। मिलकर जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास का एक नारा दिया, उस नारे के साथ हमको आगे चलना है। सब लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे बागवान हैं, हमारे किसान हैं, हमारे युवा वर्ग है, हर लोगों की आवाज को मजबूत करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय का भी अभाव है, आगे आज 2-3-4 और कार्यक्रम हमारे अलग अलग पंचायतों में छोटे छोटे कार्यक्रम हर जगह पे है, इसलिए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा, विनम्र प्रार्थना रहेगी कि मैं काफी समय से जब भी मैं जलेल का दौरा करता था या थड़ी का या आनंदपुर का या बढ़ई का, तो हमेशा मेरे मन में ये चर्चा रहती थी साथियों के साथ कि मैंने सिलाना गांव में जाना है, और हर बारी कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो कार्यक्रम हमारा टल जाता था। मगर आज मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पे मेरा स्वागत किया, और मैं आने वाले समय में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम आपके आशीर्वाद के साथ जीतेंगे, उसके बाद शोगी क्षेत्र का पहला कार्यक्रम हम आपके बीच में आकर यहाँ पर आपका करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। और जो भी यहाँ की आपकी मांगे हैं, आपकी समस्याएं हैं, इलाके की जो दिक्कतें हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा अब है नहीं, मगर जो भी, क्योंकि जब विकास होता है एक निरंतर प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ मांग आते रहती है। यहाँ के सभी यूथ भी मुझे कुछ दिन पहले हमारे निवास पर मिलने आया था। मैंने उनको भी आश्वासन दिया है कि कोई भी, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, आपको किसी के माध्यम से हमें मिलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर हॉली लॉज सब जानते हैं कहाँ पर है, और दशकों से वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। जिसका मर्जी कोई काम है, कोई व्यक्तिगत काम है, कोई सामूहिक काम है, आप हमारे घर दिन हो या रात, हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप डायरेक्टली आकर अपनी बात हमसे रख सकते हैं, अपनी समस्याएं और अपनी बात हमारे समक्ष रख सकते हैं।
और जो भी हमसे उसमें बन सकेगा उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक मेरा आपसे विनम्र निवेदन और आग्रह है कि 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद जो है बनूटी के अंदर घनाटी में हमारे जो प्रदेश के देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष अभी बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक रैली का आयोजन हमने बनूटी के अंदर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ओर से रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब ने उस दिन भारी मात्रा में वहां पर आना है और अपना पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर देना है और एक संकल्प हमने मिलकर लेना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम ना क्षेत्रवाद को मानेंगे, ना जातिवाद को मानेंगे, ना इलाकावाद को मानेंगे, ना धर्मवाद को मानेंगे। जो व्यक्ति जो सोच इलाके का विकास करती है उसी सोच को हमें आगे लेकर जाना है, विकास पे अपना मत देना है और शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। ये संकल्प हम मिलकर वहां पर लेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो आप सब ने, मेरा स्थानीय साथियों से निवेदन रहेगा कि उस दिन के लिए आप सबके लिए आने की वहां पे सुविधा करवाई जाएगी और सारी हमारी जितनी युवा टीम है और जितनी हमारी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, आप सब ने उस दिन वहां पे भारी संख्या में आना है। बाकी मैं समय समय पर इलाके का दौरा करते रहूंगा आप सबके बीच में। जब भी आप आने वाले समय में हमें आमंत्रित करेंगे, मैं आपके बीच में समय समय पर इलाके का दौरा करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछली बारी भी आपने विधानसभा में मुझे यहाँ से बहुत प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और मुझे विश्वास है कि इस बारी उससे 2 गुना ज्यादा जो है वो सूद समेत, जितना हमने 5 साल इलाके के लिए किया उसका सूद समेत आप मुझे पूरा प्यार और समर्थन देंगे ताकि हम आने वाले समय में पूरे मजबूती के साथ इलाके को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। मैं तो पहले भी कह रहा था हमारे प्रतिद्वंदी साहब को कि ज्यादा बयानबाजी करना अच्छा नहीं है। कल को आपने भी हमारे पास ही आना है अपने काम करवाने के लिए, इसलिए उतना ही बोलना चाहिए जितना लोगों को हजम हो जाए। अनशनंट बयानबाजी कर कर, उल्टी सीधी बयानबाजी कर कर लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए कार्य करना पड़ता है, उसके लिए विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। और मेरा तो, मैं हालांकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर उनको यही नसीहत दूंगा कि वो अनशंट बयानबाजी करने से अच्छा आप अपना विजन लेकर लोगों के बीच में जाएं। क्या आपकी सोच है, क्या आपके इरादे हैं, हो सकता है कि उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत समर्थन कहीं मिल जाए। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं वो भी हमारे मामा है, कल को जो भी कार्य होगा उनका वो भी विक्रमादित्य सिंह ही करेगा, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।